तो आज डिस्कस करते हैं थोड़ा ओरिएंट सीन नोड के बारे में, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ऑटो ट्रैक कोड बताया था डिटेल में, और मैंने सीक्वेंस भी बताया था आपको कि किस तरह से हम लोग अपना एक सीन को जब ट्रैक करते हैं तो किस तरह से हमारा नोड सीक्वेंस रहता है कि हमको किसके बाद क्या लगाना है। तो ऑटो ट्रैक के बारे में आपको पता लग गया, देन आपको कैमरा सॉल्वर के बारे में पता लग गया। अब थोड़ा सा हम फर्दर आगे एक नोड हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो नोड है ओरिएंट सीन। ओरिएंट सीन का काम क्या होता है कि जैसे जब आप देखेंगे तो देखो, ऑटो ट्रैक किया, पॉइंट्स मिल गए, कैमरा सॉल्वर किया तो ग्रिड मिल गया। बट ग्रिड, अभी आप देखोगे तो ग्रिड आपका बिल्कुल ही खराब है। मतलब जो आपका सीन है उसके पर्सपेक्टिव में आपका ग्रिड बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ये मैच नहीं कर रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करोगे 3D सॉफ्टवेयर्स में या यहाँ पर, तो जो पर्सपेक्टिव होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वो अकॉर्डिंग टू ग्रिड होगा। तो हमको करना क्या होता है कि हमको है ना ये ग्रिड को परफेक्टली अपने सीन के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग प्लेस करना होता है। तो उसके लिए देखो, बहुत सारी चीजें होती है कि जब आप कोई सीन, आपको मालूम है कि ये सीन हमको 3D सॉफ्टवेयर में ट्रैक करना है, बिकॉज देखो सभी के मन में एक चीज होती है कि जब भी वो कोई सीन, या फिर फिल्म इंडस्ट्री मूवीज में भी ऐसा होता है कि अगर कोई सीन ट्रैक करना होता है तो ऑलरेडी उनको पता होता है कि उसमें प्लेस क्या करना है हमको। तो कभी कभी क्या होता है कि सीन के अंदर आप देखेंगे तो ट्रैक पॉइंट्स लगाए जाते हैं। अब ट्रैक पॉइंट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमको एक क्रोमा शॉट पर ही ट्रैक पॉइंट्स लगाने हैं। ट्रैक पॉइंट्स जमीन पे भी लगाते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पर्सपेक्टिव ग्रिड्स मेरे को नहीं मिली। पर्सपेक्टिव ग्रिड क्या होता है बेसिकली, कि जैसे यहाँ पे देखो मेरे को एक टेबल दिख रहा है, एक बॉक्स दिख रहा है, तो मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत ईजी है यहाँ से, राइट। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास कोई ऐसा सीन हुआ, लेट से पानी हो सकता है, पानी में तो चलो वो तो फ्लोट करता है तो इसलिए पानी में तो नहीं, बट कोई ऐसी जमीन हो सकती है जहाँ पे कोई ग्रिड लाइंस ही नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो जमीन पे तो ग्रिड लाइंस है, बट उसमें नहीं है, प्लेन है वो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में मार्कर्स लगाए जाते हैं। अब मार्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कॉस्को के बॉल देखे होंगे, कॉस्को के बॉल काट काट के, आधे आधे काट काट के रख देते हैं पर्टिकुलर जगह, बिकॉज उसका जो कलर होता है वो थोड़ा फ्लोरिशेंट होता है, और फ्लोरिशेंट कलर होने की वजह से आपके सॉफ्टवेयर में बहुत इजीली वो दिख जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि सीन को शूट करने के दौरान हम लोग कुछ ऐसी चीजें रखते हैं जिससे हम लोग 3D, जब पीएफ ट्रैक में या किसी भी ट्रैकिंग एप्लीकेशन में आएंगे तो ग्रिड लाइंस को हमको मैच करना बहुत इजी रहे। तो उसमें एक ऐसा बॉक्स भी हो सकता है, कहीं कोने पे आप रख सकते हो, बाद में उसको क्लीन अप कर सकते हो। या फिर आप कुछ ट्रैक पॉइंट्स लगा सकते हो कहीं पर जहां पर भी आपके पास नहीं है। बिकॉज देखिए, अगेन, जो भी सीन होता है उसमें हमें मालूम है कि हमें इसमें ट्रैकिंग करनी है, तो ट्रैकिंग करने के लिए हम अपने लिए वो चीज़ कर रहे हैं कि हमको जब उसको सीन को ट्रैक करना है तो हमको इजी रहे, हमको ग्रिड लाइन को मैच करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमको पहले ही ध्यान रखनी है सीन को शूट करते वक्त, कि हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं उस दौरान जिससे हमें आसानी हो। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अभी इस ग्रिड को मेरे को परफेक्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यूटिलिटीज एंड ओरिएंट सीन। जैसे ही मैं ओरिएंट सीन लगाऊंगा तो यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कुछ। तो यहाँ पे ये ओरिएंटेशन एक ऑप्शन है, तो ओरिएंटेशन को आप मल्टीपल फॉर्म में यूज कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे आप देखोगे तो एडिट मोड है। एडिट मोड में आप देखोगे ट्रांसलेट, रोटेट एंड स्केल, तीन चीजें हैं। ट्रांसलेट का मतलब है कि यहाँ पर सीन में आपको कोई एक पॉइंट को ओरिजिन बनाना पड़ेगा। तो मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और मैंने उसको बोला सेट ओरिजिन, राइट। तो क्या हुआ, जो ग्रिड का सेंटर पॉइंट है, मतलब आपका जो गिज्मो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चला गया। उसके बाद अब ग्रिड का जो पर्सपेक्टिव है उसको हम मल्टीपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रोटेट ऑप्शन पे जाता हूं तो आप देखेंगे हमारा गिज्मो जो है वो रोटेट में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे अपनी ग्रिड को रोटेट करके मैनेज कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने एक्स और जेड कोऑर्डिनेट्स सिर्फ रोटेट करके मैनेज किया। मैं कभी भी ओरिजिन चेंज कर सकता हूँ। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप एडिट मोड पे जाएंगे और आप किसी पर्टिकुलर कमांड में हैं, नन अगर होगा तभी आपको
यहाँ से दूसरे पॉइंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, अनलेस अगर आप जैसे रोटेशन में है तो देखो मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करना चाहेंगे, सिलेक्ट नहीं होगा, तो आपको यहाँ से कमांड से बाहर आना पड़ेगा। नन करेंगे, मैं यहाँ से लेट्स से ओरिजिन चेंज कर देता हूँ। मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया, चेंज ओरिजिन। ट्रांसलेट करना है अगर बाई चांस मेरे को ग्रिड को, तो मैं ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ कि लेट्स से कोई पॉइंट मेरे को नहीं मिल रहा है जिसमें मैं ओरिजिन पे पहुंचाऊँ, मिल सकता है वैसे तो देखो जनरली मिल जाता है 99%। बट अगर आपको ओरिजिन को कहीं अपनी जगह पे पहुंचाना है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है स्केलिंग का। स्केलिंग इज जस्ट फॉर कि ग्रिड को अगर बाई चांस आपको स्केल अप या स्केल डाउन करना है, जैसे मैं चाहता हूं कि ठीक है ये अभी ग्रिड बहुत बड़ा था तो मैं इसको छोटा कर देता हूं, एंड उसके बाद मैं ट्रांसलेट करके मैं सिर्फ इसको टेबल पे ही रखना चाह रहा हूं, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है कॉल्ड फ्लाई। तो फ्लाई ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, फ्लाई ऑप्शन क्या होता है यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर फ्लाई ऑप्शन में जाएंगे तो जैसे अभी आपको दिखेगा तो यहाँ पे आपका जो गिज्मो है वो ऐसा ही हो गया है, लाइक ना ही वो लेफ्ट राइट और कुछ भी ऑप्शन आपको नहीं दे रहा है। तो फ्लाई ऑप्शन बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आप अपना ऑल्ट बटन क्लिक करके और फर्स्ट माउस बटन से अगर आप देखो मैंने फर्स्ट लेफ्ट माउस बटन यानी कि फर्स्ट माउस बटन आप क्लिक करो और मैंने अगर इसको चला रहा हूं तो आप देखो मेरा ग्रिड जो है वो रोटेट हो रहा है, राइट। अगर मैं मिडिल माउस बटन से ये काम करता हूं तो मेरा ग्रिड जो है वो बड़ा हो रहा है, और अगर मैं राइट क्लिक करके अगर ड्रैग करता हूं अपने माउस को तो आप देखोगे तो मेरा जो ग्रिड है वो ट्रांसलेट हो रहा है। तो बेसिकली जैसे आपको देखो क्या करना पड़ता है कि ट्रांसलेट के लिए आपको ट्रांसलेट में जाना पड़ता है, रोटेशन के लिए आपको रोटेशन में जाना पड़ता है, और स्केल के लिए आपको स्केल में जाना पड़ता है। बट फ्लाई ऑप्शन के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको इंडिविजुअली एक एक पैरामीटर में जाना पड़ेगा। फ्लाई ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे आपके पास तीन माउस बटन है, एक फर्स्ट माउस बटन, एक मिडिल माउस और एक सेकंड माउस बटन, यानी कि लेफ्ट माउस, राइट क्लिक एंड मिडिल माउस। तो तीनों से ही आपके पास स्केल, रोटेशन और ट्रांसलेट ऑप्शन एक्टिवेट हो जाते हैं। तो देखो मैं जस्ट करके दिखाता हूँ आपको। मैं रोटेशन कर रहा हूँ यानी कि लेफ्ट माउस बटन से ऑल्ट दबा के करना है आपको, और मिडिल माउस बटन से आप स्केल कर पा रहे हैं, और राइट क्लिक से आप इसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं फ्लाई ऑप्शन से। क्या है, बॉक्स एक ऑप्शन है। बॉक्स में क्या होगा कि आपको ग्रिड सेट करने के लिए यहां पर एक बॉक्स मिल जाएगा। बॉक्स क्या होता है, बॉक्स बेसिकली जैसे एक पॉइंट को मैंने यहां से सिलेक्ट किया, उसके बाद जैसे ही लेट्स से मैं इस पॉइंट को कहां रखता हूं, इस पॉइंट को मैं यहां कॉर्नर पे रखता हूं। जैसे मैं देखो दूसरा पॉइंट मूव करूंगा तो दूसरा पॉइंट जो होगा वो मेरा ऑटोमेटिकली मेरे ग्रिड को देखो रोटेट करेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लेट्स से यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें हैं, एक ये स्टेपलर बॉक्स भी है, एक ये वाला बॉक्स भी है, तो अगर मैं उसको चेंज करता हूँ तो आप सारे पॉइंट को पकड़ के देखो अपनी ग्रिड को मैनेज कर सकते हो कि जैसे जैसे बॉक्स का पर्सपेक्टिव रहेगा वैसे ही ग्रिड का पर्सपेक्टिव भी रहेगा। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से मैनेज करना चाहते हो। मैं बॉक्स यूज नहीं करता बिकॉज मेरे को बिल्कुल बकवास ऑप्शन लगता है, बट स्टिल कईयों को ये अच्छा लगता है तो वो कर भी सकते हैं। यहाँ पर ऐसा भी है कि अगर आपको देखो ग्रिड को अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे लेट से मैंने बॉक्स लिया और यहाँ पे क्या करता हूं मैं इस बॉक्स के अकॉर्डिंग अपनी ग्रिड सेट करता हूं। तो देखो सारे पॉइंट पकड़ के आप अगर मैनेज करोगे तो क्या होगा, जैसा बॉक्स का पर्सपेक्टिव है वैसा ही प्रॉपर देखो आपका ग्रिड आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू बॉक्स है, नॉट अकॉर्डिंग टू टेबल। तो अगर किसी पर्टिकुलर चीज के हिसाब से आप अलाइन करना चाहते हो तो आप देखो ऐसे भी कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है कि वो बॉक्स को ये एक फ्रेम पे किया है आपने। अगर आपको बहुत परफेक्ट करना है थोड़ा आगे चल के फिर से आपको इसको पिन करना पड़ता है, क्योंकि अभी क्या है दूरी मेंटेन नहीं हुई है इस वजह से। तो आप यहाँ पे देखो ये की लग गया है, अब आपकी जो ग्रिड होगी वो परफेक्ट तरीके से चलेगी। उसके बाद आपके पास और ऑप्शन भी है। मुझे जो ऑप्शन अच्छा लगता है वो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। मेरे को यहाँ पर ओरिएंट सीन में एक्सिस ऑप्शन बहुत पसंद है, बिकॉज
अगेन अगर आपने शूटिंग टाइम पे पर्सपेक्टिव पॉइंट्स पर्सपेक्टिव पॉइंट्स नहीं सॉरी, जो पॉइंट्स लगते हैं, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर मैं एक कॉस्को की बॉल को आधा काट दूं या कुछ ब्लैक कलर के मार्कर्स ले लूं और वो जमीन पर डाल दूं लाइन के अकॉर्डिंग, या फिर कोई एक ऐसा बॉक्स जो हमेशा मेरे साथ रहेगा जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि कोई सीन ट्रैक होने वाला है, तो किसी कॉर्नर पे मैं उस बॉक्स को रख दूं अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव, जिससे मेरे को ग्रिड मिल जाए। तो ये काम मैं एक्सेस से कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक्सेस पे जाता हूँ, यहाँ पे आपको 3 लाइन मिलेंगी, एक्स वाई एंड जी। यहाँ से आप उसको ऑफ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्स देखा। अब जो भी आपको लगता है सीन में, बिकॉज ये तो देखो बहुत आसान सा सीन है, मोस्टली सीन में होता है कि आपको बिल्डिंग, जमीन या कोई भी ऐसा स्क्वायर या फिर कोई भी ऐसे प्रोमिनेंट लाइंस मिल जाती है जो आपका पर्सपेक्टिव शो करे। बिकॉज अगेन अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट लगा रहा है तो वो एक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही लगेगा। बिना पर्सपेक्टिव के तो आप लगा ही नहीं सकते उसको, लगाएंगे तो अगेन उसका पर्सपेक्टिव ही चेंज होगा। तो उसमें आपको देखना है कि आपको किस तरह से इसको मैनेज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नॉर्मली एक्स एक्सिस जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, कि अगर आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल हमेशा एक्स होता है, वर्टिकल हमेशा वाई होता है, और जो डेप्थ में जाता है वो हमारा ये वाला एक्सिस होता है। तो हमेशा मेरे को सीन में ये 3 एक्सिस को अकॉर्डिंग टू मेरे सीन में जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उसको मैं हमेशा अलाइन करूंगा अपने एक्स एक्सिस से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स को एक्टिवेट किया, और एक्स को एक्टिवेट करने के बाद मैंने ये पॉइंट लगाया एक, और मैंने यहाँ पे दूसरा पॉइंट लगाया। यहाँ पे आप कंट्रोल का यूज कर सकते हो। कंट्रोल में क्या होगा कि कहीं भी उसको एक प्रोमिनेंट लाइन दिखेगी तो यहाँ पे वो देखेंगे आप दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली स्नैप हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल नहीं दबाता तो देखो ये स्नैप नहीं होगा। अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो वो एक नियरेस्ट एज पर ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाएगा। उसके बाद मेरे को पहली लाइन क्या होती है, पहली लाइन हमको दिखाने के लिए होती है, देन दूसरी लाइन पे जब हम जाएंगे तो अगेन क्लिक वन पॉइंट, यहाँ पे आपने सेटल किया उसको। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्रेस करेंगे तो अगेन आप देखेंगे तो फिर से वो नियरेस्ट लाइन पे अपने आप स्नैप होगा। थोड़ा जूम करो इसको, और मैं यहाँ पे उसको एग्जैक्टली स्नैप करवा सकता हूँ लाइंस पर। तो यहाँ पे मैंने उसका देखो एक्स एक्सिस सेट कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, अभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेट हुई है, अभी आपने कोई दूसरी एक्सिस को सेट नहीं किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, और भी पॉइंट्स है यहाँ पर। अ, अगर प्रॉपर आपको पर्सपेक्टिव चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, पूरे सीन का पर्सपेक्टिव मेरे को मिल जाएगा। एक्स को बंद करता हूँ, अब मैं जेड पे जाता हूँ। कोई भी 2 एक्सिस सेट कर दोगे तो जनरली आपका आउटपुट आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन है आप तीनों एक्सिस भी सेट कर सकते हो, लेकिन कोई भी 2 एक्सिस सेट करेंगे चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से एक पॉइंट लगाया, एंड अगर कंट्रोल दबा के करेंगे तो अगेन वो एज पर ऑटोमेटिकली देखो स्नैप होने वाला है। तो मैं इस एज पर स्नैप करता हूँ उसको, एंड फिर से मैंने क्लिक किया, कंट्रोल दबाया, यहाँ पे वो स्नैप हो गया। यहाँ से मैं ये वाली लाइन लेता हूँ, कंट्रोल दबा के स्नैप किया, देन अगेन कंट्रोल दबा के मैंने स्नैप कर दिया। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा z एक्सिस भी प्रॉपरली अलाइन हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा यहाँ पर आपके साथ एक प्रॉब्लम आया है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरा x एक्सिस का ग्रिड लाइन था ना वो परफेक्ट नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या है कि आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। आपको देखना है यहाँ पर, अभी देखो परफेक्ट हो गया है। यहाँ पे मैं इस पॉइंट, सॉरी, मैं क्या करता हूँ, एक कमांड से बाहर आता हूँ, एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ ये वाला, और इसको मैं ओरिजिन सेट कर देता हूँ। अब यहाँ से मेरे को पता लगेगा कि क्या मेरे जो ग्रिड लाइंस के अकॉर्डिंग मेरा ग्रिड है वो परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखो मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, जेड एक्सिस परफेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा काम हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्सिस नन, एक्सिस हटा देता हूँ। तो मेरा देखो अभी सीन एकदम परफेक्टली ट्रैक हो रहा है। तो ओरिएंटेशन में तो मेरे पास ये ऑप्शन है। अब
और भी ऑप्शन है मेरे साथ कि मैं और किस तरह से इस ओरिएंट सीन को मैनेज कर सकता हूँ। तो मैं एक और यहाँ पे नोड ले लेता हूँ ओरिएंट सीन का, एक डिफॉल्ट। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और भी है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक तो सेट एक्सिस का ऑप्शन है, एक सेट प्लेन का ऑप्शन है। सेट एक्सिस क्या है कि अगर देखो यहाँ पे एक सिंगल एक्सिस है, आप किसी दो पॉइंट के थ्रू, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट होंगे उससे आप बता सकते हो कि ये मेरा कौन सा एक्सिस है। तो सबसे पहले मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ, इसको सेट ओरिजिन कर देता हूँ। तो ये सेट ओरिजिन किया, उसके बाद मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट तो किया हुआ है, पैरेलली मैं कंट्रोल के साथ इस पॉइंट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं उसको ये बता रहा हूं कि मेरा जो ओरिजिन से ये पॉइंट है उसको मैं क्या एक्सिस डिफाइन करूं। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इसको z एक्सिस डिफाइन करो, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली मेरा ग्रिड z एक्सिस पे चला गया। ठीक है, मैं उसको लेट से ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल दबा के ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूं। अब मैं उसको बताता हूं कि ये वाला जो मेरा एक्सिस है वो x एक्सिस है। तो यहाँ पे देखो x एक्सिस डिफाइन हो गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको कोई एक सिंगल एक्सिस डिफाइन करना है तो सिंगल एक्सिस एक्सिस कर सकते हो। बाद में अगर आपको लगता है कि देखो जैसे यहाँ पे मैंने एक्स डिफाइन किया तो जेड खराब हो गया, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या करना है, रोटेशन देनी है। रोटेशन दूंगा, इजीली मैं देखो यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। अभी आप देखोगे प्रॉपरली ये मैंने दूसरा मेथड यूज किया। राइट, एक मेरे पास और मेथड है विच इज सेट प्लेन ऑप्शन। अब सेट प्लेन ऑप्शन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और। मैं एक और नया ओरिएंट सीन नोड लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दो एक्सिस दिखा रहे हैं कि जैसे आपको प्लेन डिसाइड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए यहाँ पे ग्रिड को फॉर द टाइम बीइंग मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से मैं होराइजन भी ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपको देखो, जैसे ये जो टेबल है, टेबल का जो टॉप है वो पर्टिकुलरली एक प्लेन है और वो कोई भी एक दो एक्सिस को हैंडल कर रहा है, मींस वो एक्स और जेड को हैंडल कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मार्की टूल लेंगे और जो भी आपको लग रहा है शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड जो भी टेबल टॉप पर मेरे पॉइंट्स हैं मैं सिर्फ उनको सेलेक्ट करूंगा। देखो सिर्फ टेबल टॉप के पॉइंट मैंने सेलेक्ट करें, ये ऑप्शन तभी एक्टिवेट होगा और मैं इसको बोल सकता हूं यहां पर कि ये मेरा x और z का प्लेन है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, अब मैं यहाँ पे ग्रिड एक्टिवेट करता हूं तो आप देखोगे मेरी ग्रिड ऑटोमेटिकली अपने आप देखो परफेक्ट हो गई है। मैं एक बार फिर दिखाता हूं आपको, मैंने कंट्रोल Z किया, यहाँ पे ग्राउंड एक्टिवेट कर देता हूं। ये मेरा ग्राउंड है। तो पॉइंट सिलेक्ट किया, पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप डिसाइड करो कि ये मेरा एक्स एंड जेड प्लेन है, मतलब हॉरिजॉन्टल और डेप्थ। क्योंकि वाई का तो मैंने कोई पॉइंट ही नहीं लिया है, मैंने सिर्फ क्या लिया है जिससे मैं एक्स और जेड प्लेन डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्स प्लेन और जेड, एक्स एंड जेड प्लेन बोला। जैसे ही मैं बोलूंगा देखो ऑटोमेटिकली मेरी ग्रिड उसने परफेक्ट करके दिया। तो अभी के लिए जो मैंने डिस्कस किया आपसे ओरिएंट सीन और उसके मल्टीपल ऑप्शंस, तो आई गेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ओरिएंट सीन किस तरह से काम करता है। इसमें एडिट मोड, सेट एक्सिस, सेट प्लेन और किस तरह से एक्सिस ऑप्शन या बॉक्स ऑप्शन या फिर ट्रांसलेशन, रोटेशन या स्केलिंग आप यूज करते हो, तो जिससे आप अपने ग्रिड को बहुत परफेक्टली मैनेज कर सकते हो। और देखो ग्रिड एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर आपका ग्रिड बहुत परफेक्ट जाएगा, यहाँ से अगर आप ग्रिड को बहुत परफेक्टली किसी 3D एप्लीकेशन में लेके जाते हो तो आपके पास अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए, उसका पर्सपेक्टिव मैच करने के लिए देखो बहुत अच्छी चीज़ है और करना ही पड़ता है एनी हाउ। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव में प्रॉपरली मैच नहीं करेगा तो उसमें रियलिज्म खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ओरिएंट सीन क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको एक एक करके सारे नोड मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल में थोड़ा सा, बिकॉज आपको पता रहे कि कौन सा नोड किस तरह से काम कर रहा है। तो ऑटो ट्रैक भी मैंने आपको बताया था, सारे ऑप्शन मैंने आपको बताए थे कि किस तरह से काम करते हैं। अगर कोई ऑप्शन अगर रह गया हो या आपके नहीं समझ आ रहा हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट्स में कि ये वाला ऑप्शन पर्टिकुलरली किस तरह से काम करेगा, तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपरली वहाँ पे जवाब दे सकता हूँ। तो अभी के लिए बस करते हैं।
बाकी हम अगले लेक्चर्स में देखते हैं और हम किस तरह से पीएफ ट्रैक को, बिकॉज अभी मैनुअल ट्रैकिंग भी है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग भी है, और टेक्सचर एक्सट्रैक्शन एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है इसमें, वो हम चीज़ कवर करने वाले हैं अपने अपकमिंग सेशंस में। गाइज, अगर आपको मेरा एक कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी इस फील्ड में हैं और सीखना चाहते हैं, बिकॉज सिर्फ पीएफ ट्रैक को लेके नहीं, मैं जितना भी वीएफएक्स को लेके है, फोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, न्यूक, अभी अपकमिंग जैसे ही मैं अपना पीएफ ट्रैक का सीरीज खत्म करूंगा तो मैं न्यूक के भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। तो प्लीज़ डू सपोर्ट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ डू कमेंट जो भी आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं आपको पढ़ाऊँ, तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं। और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो करें, जिससे आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, और इन केस मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ तो आपको इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।